हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता क्या है, किसको एक्सप्लेन करता है, ये चीज़ें हमें जाननी है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन डिनोट करता है, बताता है मॉलिक्यूलरिटी को। किसको बताता है? मॉलिक्यूलरिटी। सर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है? पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन समझेंगे, फिर मॉलिक्यूलरिटी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B और प्रोडक्ट बना रही है मान के चलिए P, ठीक है। तो अगर इसका रेट लगाएंगे, रेट पता करेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। जो हमारा K है वो क्या है? रेट कांस्टेंट। सर प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या मतलब है? अभी बात समझो। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन A है प्लस B और प्रोडक्ट बना रही है P, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ठीक। कोएफिशिएंट जो आगे आने वाला है। तो अब लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब A की पावर A, ठीक है, और B की पावर क्या हो जाएगी? B। सर आगे R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। A क्या है? K क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। A क्या है? कंसंट्रेशन। B भी क्या है? कंसंट्रेशन किसका? ये हमारे रिएक्टेंट के पार्ट के, याद रहेगा। A की कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक। अब इस बात को समझो। अगर कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B इज इक्वल टू C, या फिर इज इक्वल टू C प्लस D भी कह सकते हैं। तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब होता है, तो हम क्या लिखेंगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्क्वायर हो जाएगा। जो आगे कोएफिशिएंट होता है वो स्क्वायर में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। और जो B की कंसंट्रेशन आ जाएगी, पावर आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 3। तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ। एक बात याद रखना, उसने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अच्छा आप कुछ ही बोलते हो, आप स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हो, आप स्टीचियोमेट्रिक बोलते हो, स्टीचियोमेट्रिक जो बोलना है बोलो, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो पावर होगी आगे, जो आगे कोएफिशिएंट होगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे A B था तो A और B आ गया, ये आगे 2 है तो इसमें 2 और 3 हो गया, ठीक। सर मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है एडिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। हमने बोला एडिशन ऑफ, यानी कि हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A प्लस 5B इज इक्वल टू प्रोडक्ट बना रही है 3C प्लस 4D, कुछ ही मान लो, या फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख लिया कुछ, ठीक है। हमने बोला जो मॉलिक्यूलरिटी होती है एडिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना उसका? 2, इसका कितना हुआ? 5। तो 2 प्लस 5 कितना हुआ मॉलिक्यूलरिटी? 7। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 7 आएगी। सर एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 NH3, बैलेंस किया, 3 आ गया, इधर 2 आ गया, तो एडिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा भाई? इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1 प्लस 3 क्या हो जाएगी? 4। सर ऐसे सिंपल लिखा है A प्लस B इज इक्वल टू बनेगा प्रोडक्ट P, ठीक है। तो इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? 2। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा होता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन मॉलिक्यूलरिटी को बता रहा होता है, ठीक है। सिंपल सा लॉ है, आपको इसी टर्म में लिखना है। कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड द पावर इज इक्वल टू पावर रेज्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पावर रेज्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम समझते हैं रेट लॉ। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन आपको लगभग सिमिलर लगने वाला है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। लॉ ऑफ मास एक्शन ध्यान से पढ़िएगा
कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय देयर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। मतलब जो रेट लॉ निकल के आया एक्सपेरिमेंट से निकल के आया, जो उसकी जो पावर होगी वो एक्सपेरिमेंटल है, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो एक्सपेरिमेंटल है। सर बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। फिर से देखो, हमने कहा जो रेट होगा वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या लिख दे रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर कोई रिएक्शन ए क्यों ले रहे हैं सर? अगर कोई रिएक्शन ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब इसके आगे कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक देखें तो 1 है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल मानना है। एक्सपेरिमेंटल हम क्या लेंगे? अल्फा। सर अल्फा बीटा भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, क्यू, अपना नाम लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बस लेके चलना, एक्सपेरिमेंटल होगा जो भी होगा। अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी और प्रोडक्ट बना रही है पी, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, ठीक। ये है हमारा रेट लॉ। फिर से ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, तो आप सिर्फ इतना बताओगे कि जो उसकी पावर होती है, एक लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और क्या कहते हैं रेट लॉ में आपका एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। ये बस याद रखना, ठीक है। अल्फा बीटा, सर ये रेट लॉ बताता क्या है? जो रेट लॉ है ये बताएगा क्या? रेट लॉ बताता है भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो समेशन होता है, मतलब सम होता है एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट का, ठीक है। सर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट का, हाँ अभी आपने एक चीज समझी, यहाँ पे देखा आपने R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। तो जो अल्फा बीटा है ना, इसका समेशन आएगा क्या? ऑर्डर। ये हमारा ऑर्डर कहलाएगा, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने प्रॉपर वीडियो डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। थैंक यू।